Good morning, students. Hope your preparation is going strong. We are consistently running our question solving series of the respected subjects, that is, physics, chemistry, and biology, to help you master concepts, improve speed, and boost accuracy. Make it a habit to attend these sessions daily on our YouTube channel. If you are new, make sure to watch the previous videos and join us regularly. Okay? This journey will continue till 6th of June, that is your exam day. So be serious about your dreams, stay motivated, and stay active in your preparation. Let's get with the question. Which of the following is not an asexual reproductive structure? एसेक्सुअल का मतलब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखते हो कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है। नो, वी हैव टू लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है इन लाइक जो भी आपको दिए होंगे ऑप्शंस इनमें से। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन ए है, दैट इज आइसोगेमीट्स। आइसो का मतलब होता है सेम। तो आपने कहीं पे भी ये वर्ड्स सुना होगा, जैसे कि केमिस्ट्री में आप देखते हो आइसोमर्स होते हैं, एंड लाइक इवन मैथमेटिक्स में भी आप पढ़े हो आइसो वर्ड। तो आइसो कहीं पे भी होता है, दैट मीन्स सेम। गैमीट्स का क्या मतलब होता है? गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स। सो इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम बात करें अगर, तो एक मेल गैमीट होता है दैट इज स्पर्म, एंड एक फीमेल गैमीट होती है दैट इज ओवम। ठीक है, तो ये दो गैमीट्स फ्यूज कर जाते हैं एंड दे फॉर्म व्हाट? जाइगोट। दे फॉर्म जाइगोट। So this is a type of sexual reproduction. जो आपका zygote होता है फिर multiply होता है and it like forms a new organism. So let's not get into that. Isogametes का मतलब वही हो गया कि same। अच्छा, same कैसे होते हैं? Same in the sense उनके shape, उनके size same होते हैं। तो that's why it is written isogametes of Cladophora. Cladophora is a type of algae. ठीक है, so ये आपका structure था Cladophora का, like reproductive structures आपका isogametes है। वी विल डिस्कस इट कि ये सेक्सुअल है कि ये सेक्सुअल है, लास्ट में हम लोग देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। जूस्पोर्स का मतलब क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर्स होते हैं विच आर मोटाइल, दे आर फ्लैजिलेटेड, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो दे कैन मूव, लाइक फ्लैजिला की हेल्प से दे कैन शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एंड ये होते हैं आपके क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास भी आपके एल्गी ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं, लाइक आपके जू स्पोर्स होते हैं, दे डू नॉट फ्यूज विथ एनी अदर गैमीट और समथिंग लाइक दैट। दूसरे स्पोर्स के साथ लाइक फ्यूज नहीं होते हैं, दे डायरेक्टली ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल, नया एल्गी बना लेंगे। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, तो कोनिडिया पेनिसिलियम आपका फंगी होता है। इफ आई ड्रॉ पेनिसिलियम हियर, तो ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपके हाइफे होते हैं। ये हाइफे में आपके कोनिडिया लगे होते हैं, लाइक ये सब कोनिडिया। So conidias are external, they are present externally on the hyphae, and they are asexual spores. ये मोटाइल भी नहीं होते, इनके पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैजिला है, बट इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता। दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन दी हाइफे एक्सटर्नली, लाइक बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं आपके कोनिडिया, and they like disperse and they germinate, then they form a new fungi as whatever। तो ये ऐसे हो जाते हैं आपके कोनेडिया। इफ यू टॉक अबाउट गिम्यूल्स, गिम्यूल्स इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आपके लाइक मरीन स्पॉन्जेस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो स्पॉन्ज होता है ना आपका, उसमें जो गिम्यूल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे गिम्यूल्स है ना, ये आपके इंटरनल बर्ड्स होते हैं। अभी तक आप देख रहे हो कि कोनिडिया इज एक्सटर्नली, ये आउटग्रोथ होती है आपकी एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नली आपके स्पोर्स प्रेजेंट हो रहे हैं या बन रहे हैं, बट इन केस ऑफ स्पॉन्जेस आपके गेम्यूल्स इंटरनल बर्ड्स बनाते हैं, इंटरनली बॉडी के अंदर ये बर्ड्स बनाते हैं। एंड इन जनरल केस आप देखते हो कि पेरेंट्स बच्चों की प्रोटेक्टिवनेस या ऐसे ख्याल रखते हैं, बट इन केस ऑफ स्पॉन्जेस ये गिम्यूल्स जो होते हैं विच आर they are like responsible, or they protect, you can say they protect the parent sponge from harsh conditions like freezing, like freezing, lack of oxygen, and desiccation। desiccation का मतलब ड्राई आउट नहीं होने देते हैं, तो इस केस में उल्टा हो जाता है।
हाँ, ठीक है? तो आपके लाइक मैं आपको बेसिकली अगर बताऊँ कि आप कहीं पे भी स्पोर्ट्स सुनते हो, बी इट मोटाइल या नॉन मोटाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोनिडिया भी आपका एक स्पोर होता है, ठीक है? ज़ूस्पोर्स आपके मोटाइल स्पोर्स हो जाते हैं, दे हैव फ्लैजेला, ठीक है? तो आप कहीं पे भी स्पोर्ट्स सुनते हो लाइक बड सुनते हो, गेम्यूल्स आपके इंटरनल बड्स होते हैं, तो या आप गेम्यूल्स भी बात कर लो, तो ये सब आपके एसेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। Whereas gametes अगर आप कहीं सुन रहे हो that is in sexual reproductive structure. So your answer would be first, that is isogametes of cladophora. So students, if you have any doubt or queries related to anything, you can join our Telegram channel. We will help you with that. And if you want study material all free of cost, you can download our app, and its link is given in the description. Thank you.